हमें एक्सरसाइज करनी है 2.1। अच्छा, आप लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। आपको ऑफ कोर्स कंटिन्यूटी से पहले आपने लिमिट्स पढ़ी थी, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आया। नाउ डिफरेंशियबिलिटी क्या है? डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है? जैसे कंटिन्यूटी चेक करने का एक प्रोसेस है ना, इसी तरह डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, Okay. डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब है? जी बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी का कुछ आइडिया आपको पहले से कि डिफरेंशियबिलिटी के नाम से क्या जाहिर हो रहा है, क्या करना है, इसमें क्या हो रहा होगा? तो मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंशियबिलिटी की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। डेरिवेटिव का तो आपको पता है कि डेरिवेटिव जब आप लोग बाय एबी इनिशियो मेथड करते थे तो वो इसके इक्वल होता था। और लिमिट थी डेल्टा एक्स गोज टू 0। ऐसे ही था ना? तो अब अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, हमारे पास लेट हमारे पास कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, और हमने इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स, जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स है उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। बेटे थर्ड ईयर की मैं क्लास ले रही हूँ, आप लोगों ने तो थर्ड ईयर की क्लास लेनी नहीं थी, इसलिए आप लोगों को लिंक भेजा नहीं। तो जहाँ तक फोर्थ ईयर की बात है तो वो आप लोग इस तरह से कीजिएगा। अभी 10:30 से 11 के दरमियान आप लोगों ने आना, ठीक है, मेरे से मिलना। x इक्वल टू a है हमारे पास, इसके ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो हमने ये चेक करना है कि जो एल एफ डैश ऑफ a है ये इक्वल है आर एफ डैश ऑफ a। अब आप पूछेंगे एल एफ डैश ऑफ a क्या होता है? एल एफ Right डैश hand. ऑफ a का मतलब है कि जो डिफरेंशियल है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x गोज टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f डैश ऑफ x। ठीक है, या आप इसको यूं भी कर सकते हैं। ये क्या था हमारे पास? इसकी हम फर्दर वैल्यू लिखेंगे। लिमिट x goes to a from positive side f dash of x, कुछ आपने सेल को साइन कर दिया करें, ठीक है, इस तरह क्लास डिस्टर्ब होती है। अच्छा, एक ये तरीका है लिखने का और एक इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। देखिए f डैश ऑफ x जो है ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। लिमिट है डेल्टा x गोज टू 0। लिमिट क्या है? Delta x goes to 0. एक ये मेथड भी है लिखने का, एक हम इसको यूं भी लिख सकते हैं f of x माइनस ये भी मेथड है। ठीक, ये कैसे है कि अगर हम क्या करें, डेल्टा x को हमने पुट कर दिया क्या
डेल्टा एक्स को हम क्या पुट कर दें तो ये आ जाता है, सॉरी एक्स को हम अगर पुट कर दें, ये डेरिवेशन इसकी जरूरत आपको नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम अगर हमारे पास आ जाए एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ना एफ ऑफ ए मिस्टेक कर दी है, हाँ यहाँ पे क्योंकि लिमिट है ना, तो एफ डैश ऑफ ए आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। एल एफ डैश ऑफ ए है तो हमने एफ डैश ऑफ ए की लिमिट अप्रोच करवानी है। ओके, एफ डैश ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा लिमिट ए प्लस, अगर डेल्टा एक्स को मैं ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, और लिमिट क्या चली जाएगी, एच गोज टू एच 0 ए जीरो, नहीं एच है ना, एच के ऊपर भी लिमिट लग रही है ना, डेल्टा एक्स को मैंने एच पुट कर दी, लिमिट क्या आ जाएगी, एच गोज टू जीरो। इसी तरह से मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ, एफ ऑफ ए माइनस, सॉरी इसका अल्टरनेटिव एक वे ये भी है लिखने का, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और लिमिट क्या है, एक्स गोज टू ए। अगर एच की फॉर्म में लिखना है तो यूं लिखना है, अगर ए की फॉर्म में लिखना है तो उसको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे जो ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, तो ये एक्चुअली किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, और लिमिट क्या हमने अप्रोच करवानी है, एक्स गोज टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड, और इसके लिए क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड। हम एच वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ओके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए एच का फार्मूला नहीं लगाएंगे, हमने ए का फार्मूला लगाया। तो समझ आ गई कि ये फार्मूला हमारे पास एफ डैश ऑफ ए का एक ये फार्मूला है और एक फार्मूला है ये एच वाला, लेकिन हम ये फार्मूला अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, एफ डैश ऑफ ए का ये वाला फार्मूला, और देखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यानी कि एल एफ डैश ऑफ ए बराबर आ गया आर एफ डैश ऑफ ए के, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल। हम क्या कहेंगे कि एफ क्या है, डिफरेंशिएबल है। मसलन मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, आपके पास है क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल 1 है। अब ये देखिए ये कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं फिर डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के लिए क्या करते होते हैं बच्चों, लिमिट एक्स गोज टू 0 पॉजिटिव, ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी और इसके कॉन्सेप्ट में आपको डिफरेंस पता चले, पॉजिटिव में खुलेगा और जब नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव में खुलेगा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 ही आएगी, और एफ ऑफ 0 मालूम करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट x goes to 0 from negative side f of x इक्वल आ जाता है लिमिट x goes to 0 from positive side f of x इक्वल्स टू 0, 0 यानी कि 0 का मतलब f of 0 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज f इज कंटिन्यूअस। या तो क्या मतलब है कि f क्या है, कंटिन्यू अब डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, क्या देखते हैं हम, डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे देखेंगे, उसके लिए सबसे पहले बेटा आपको चाहिए होता है क्या कि 0 के ऊपर है ना, तो एफ डैश ऑफ 0
is equals to f of x minus f of 0 ओवर x माइनस 0। यही फार्मूला आ जाएगा जो मैंने आपको ऊपर ब्लॉक करके दिया था फार्मूला के, इसे हम यूज करेंगे। फार्मूला 1 कह देती हूँ, वो हमने यूज किया। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं एल एफ डैश ऑफ 0। क्या आ जाएगी? लिमिट x गोज टू, यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है? इसी फंक्शन में x की जगह 0 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा? 0 ओवर x माइनस 0। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं है, 0 है, डाल लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ऐसे ही आ जाएगा। अब एक बार लिमिट x गोज टू, यहाँ पे मॉड ऑफ x को आप खोल नहीं सकते, 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड हम कर देते हैं मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x, और r f डैश ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट x 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड मॉड ऑफ x ओवर x। अब नेगेटिव साइड के लिए मॉड ऑफ x किस में ओपन होता है? माइनस x, माइनस, और यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव में ओपन हो गया, आ गया बाहर। अब देखें ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नहीं आए ना इक्वल। दिस implies L f dash of 0 is not equals to R f dash of 0. This implies f is not differentiable at x equals to 0. अब याद रखें, अब ये देखेंगे आपके पास एग्जाम्पल आ गई ना कि f जो था ये कॉन्टिन्यूस था बट नॉट डिफरेंशियबल। एग्जाम्पल आ गई ना, इसका मतलब है कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है वो क्या है? डिफरेंशियबल नहीं है। बट ये याद रखें, एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन f is continuous। समझ आई? जो डिफरेंशियबल होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, ये यूं है। ये डिफरेंशियबल फंक्शंस है, ये कॉन्टिन्यूस है, और ये वो है जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ओ, गलत बना दिया, तस्वीर तो ठीक है भाई, नाम गलत दे दिए। ये डिफरेंशियबल है क्योंकि एवरी डिफरेंशियबल इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है। ये देखिए, ये डिफरेंशियबल, जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्टिन्यूस होंगे। इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस की फिगर के अंदर लाई कर रही है। समझ आ गई है? हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो, हर डिफरेंशियबल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये देखिए, ये डिफरेंशियबल फंक्शन है और ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। और जितने भी कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं वो जाहिर बात है उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। सबसे पहला तो काम उनकी लिमिट एग्जिस्ट करने का, फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होते हैं? लिमिट एग्जिस्टेंस के अंदर रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक और आपका क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, शायद आप लोगों को वो करते हैं मुश्किल लगे, मैं करवा देती हूँ। एग्जाम्पल 2 क्या है? f of x is equals to x sin 1 by x if x is not equals to 0
और 0 है if x इक्वल्स टू 0। क्या हो गया, जूम होगा। जी आप क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू 0 f डैश ऑफ 0 एक ही होगी ना, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब है तो ग्रेटर और लेस दोनों के लिए एक ही चीज आएगी। ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा f ऑफ 0 x माइनस f ऑफ 0 ओवर x माइनस 0, यही आएगा। और लिमिट साथ आ जाएगी, लिमिट x गोज टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x साइन 1/x माइनस, इसी में अगर 0 पुट करेंगे तो 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाता है, 0 ही आ जाएगा ना इस फंक्शन में। बल्कि लिखा भी है कि x 0 के पर वो फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये लिखा हुआ। इसका मतलब f ऑफ 0 0 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय x माइनस 0। लिमिट क्या है, x गोज टू 0, ये इससे कट गया। ये आगे लिमिट x गोज टू 0 साइन 1/x। जी बच्चों बताएं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। नो मैम। रीजन क्या है कि हमें पता है कि साइन जो भी है वो -1 से 1 के दरमियान उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्या होता है उसकी वैल्यू किसके दरमियान एग्जिस्ट करती है, -1 to -1 से 1। तो हमें क्या पता कि यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, 1/0 इंफिनिटी साइन इंफिनिटी, जो भी है, जो भी वैल्यू होगी वो होगी, एग्जिस्ट करेगी -1 से 1 के दरमियान। लेकिन ये नहीं पता कि होगी क्या। तो इसका क्या मतलब है कि लिमिट doesn't exist. बच्चों आप लोगों को लास्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किया था वो डाउनलोड हुआ था आप लोगों से। Yes ma'am. ओके जी, अब आपकी एक्सरसाइज है 2.1। अब वैसे इतने बड़े तो हो गए, आप बीएससी के स्टूडेंट है, होपफुली आप लोग ये एक्सरसाइज तो कर लेंगे। Full. एक्सरसाइज है 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है। शो दैट द फंक्शन f of x is equals to mod of x plus mod of x minus 1 is continuous for every value of x, but not differentiable at x equals to 0 and 1। जी कंटिन्यूटी तो आप इसकी चेक कर लेंगे ना, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आपने x इक्वल्स टू a पे चेक करनी है। क्या करना है, लेट a बिलोंग्स टू r
ए कोई सा रियल नंबर है और आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर देनी है। आप पूछेंगे वो कैसे करनी है। कैसे करेंगे बेटा? कंडीशंस आएंगी, अगर ये जो है ये नेगेटिव। से बड़ा और 1 से छोटा हुआ तो क्या क्या सिचुएशन होगी, और ये अगर लेस देन 0 या और सिचुएशन आएगी, और एक आएगी अगर ये ग्रेटर देन 1, तो 3 सिचुएशन आएंगी, यानी कि 3 केसेस आएंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 ले लें अगर, केस 1 ले लेंगे कि अगर हमारे पास ए है बिटवीन 0 to 1, तब हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू ए, क्योंकि ए 0 से बड़ा है ना तो ये पॉजिटिव में ही खुलेगा। मैं एक बार लिख के नेक्स्ट स्टेप में खोल देती हूँ। लिमिट एक्स गोज टू ए, ए क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, और 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव में खुलेगा। ऐसे ही है ना, सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जब आप सॉल्व करेंगे इसको, एफ ऑफ ए को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव में खुलेगा क्योंकि कंडीशन दी हुई है, तो ये ऑफ कोर्स ये नेगेटिव में खुलेगा, 1 के इक्वल आएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। केस 2, इफ ए इज लेस देन 0, अगर ए 0 से छोटा हुआ तो क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू ए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये ए से छोटा हुआ तो माइनस में करें। जी ये माइनस ए में, और दूसरा वाला भी माइनस में ही खुलेगा, ये आ जाएगा -2a + 1। और ऐसे सिचुएशन में एफ ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल खुलेगा, वो भी इसी के इक्वल आएगा, ये नेगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव में, -2a + 1, थर्ड केस आप लोग को। खैर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। कंटिन्यूटी तो आप लोगों को अच्छी तरीके से करना आती है। हम इसकी एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी, मैं इसकी एक्स इक्वल टू 0 पे करवाती हूँ डिफरेंशियबिलिटी, आपने 1 पे खुद करनी है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे कैसे, एफ डैश ऑफ 0 जो है वो लिमिट एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स एक्स माइनस, माइनस 0। ऐसे ही होगा ना। तो लिमिट एक्स गोज टू 0 करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1, अगर इसमें 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अगर इस सारे में 0 पुट कर दूंगी तो मेरे पास 1 ही आएगा ना। अब एक बार मैं इसकी एल एफ डैश ऑफ 0 करती हूँ। एल एफ डैश में ये लेफ्ट हैंड है, 0 से लेफ्ट हैंड के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव में खुलेगा और दूसरी वाली टर्म भी नेगेटिव में खुलेगी। ऐसे ही होगा ना बच्चों, क्योंकि एल एफ डैश ऑफ 0 का मतलब है कि एक्स इज लेस देन 0, 0 की लेफ्ट हैंड साइड, ये भी नेगेटिव में खुलेगा, ये भी नेगेटिव में। कटिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, -1, सॉरी -2x ओवर x, ये आ जाएगा -2। अब मालूम करते हैं आर एफ डैश ऑफ 0। आर एफ डैश ऑफ 0 का क्या मतलब है, इसकी राइट हैंड लिमिट, तो इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके सामने लिमिट नहीं लिखा था, एक्स गोज टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, लिमिट एक्स गोज टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये किस में खुलेगा, ये पॉजिटिव में खुलेगा, एक्स। 0 से थोड़ा सा बड़ा करने से ये स्टिल नेगेटिव ही रहेगा ना।
होगा या नहीं होगा बच्चों? कैसे? जीरो पॉजिटिव का क्या मतलब है? जीरो से थोड़ी सी बड़ी टर्म 0.1, 0.1 डाले तो केवल स्टिल टर्म नेगेटिव ही रहेगी ना। जीरो से थोड़ी सी बड़ी टर्म डालेंगे तो ये नेगेटिव ही रहेगी ना, तो नेगेटिव अगर रहे तो नेगेटिव में ही खुलती है ना। बात समझ आई है? ये जीरो ही आ गया। अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताया, मैं अगेन इसको क्लियर कर दूँ आपको। देखिए ये है ना, लिमिट x गोज टू जीरो पॉजिटिव है और हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस 1 है। जीरो पॉजिटिव का मतलब है जीरो से थोड़ी सी टर्म बड़ी। जीरो से थोड़ी सी टर्म बड़ी डालें तो तभी अंदर नेगेटिव आता है। तो जब मॉड के अंदर नेगेटिव टर्म बन रही हो तो हमारा मॉड नेगेटिव में खुलता है ना। यस मैम। जैसे ये था, लिमिट x गोज टू जीरो मॉड ऑफ x है, तो जीरो पॉजिटिव का क्या मतलब है? जीरो से थोड़ी बड़ी। जीरो से थोड़ी बड़ी टर्म लगाऊंगी तो ये पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव में खुलेगा। और जब मैं यूं करती हूँ लिमिट x गोज टू जीरो नेगेटिव, तो इसका मतलब है जीरो से थोड़ी छोटी टर्म, तो छोटी टर्म डालने से यहाँ पे क्या आता है? नेगेटिव आ जाता है ना। तो इस यस वजह मैम। से ये नेगेटिव में खुलता है। बात समझ आ गई है? अब आप लोगों ने इस तरीके से करना है ना कि अच्छे बच्चों की तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चंस करने हैं। और अब आपकी बेटा डेली बेसिस पे क्लास होगी, क्योंकि आप लोगों का कोर्स बहुत ज्यादा है, तो अल्टरनेटिव डेज से आप लोगों का काफी स्किप हो जाता है। अब क्योंकि 9-10 हो गया, आपकी स्टैट्स की क्लास का टाइम है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है हाँ। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग